खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से मैं बात करूंगा मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड डिस्टेंस मोड के एंट्रेंस टेस्ट रिज़ल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डेट और फिर सिलेक्शन लिस्ट यानी बीएड डिस्टेंस मोड की सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई तो उनमें किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, कितने रैंक पर और किस बेस पर सिलेक्शन हुआ है, और फिर आपको काउंसलिंग से मुतालिक जो शक व शुबहात थे उन सारे डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि सिलेक्शन लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, वो आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर कैसे देखेंगे। उसके लिए आपको सिंपल से करना है, अपने मोबाइल का गूगल ओपन करके सबसे पहले मानू लिखना है। क्या सिर्फ मानू लिख के एंटर कीजिएगा तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। नीचे इस तरीके से सरफेस दिखेगा जिसमें आपको ये manu.edu.in चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। उसका नोटिफिकेशन, डिस्टेंस एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, ये पूरी एक लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि इस तरीके से दिखेगा। ये नोटिफिकेशन का सारा एरियाज़ है। नोटिफिकेशन में जो जो सेक्शन हो सकते थे वो सारे दिए गए हुए हैं, लेकिन आपको स्वाइप करके नीचे जाना है। स्वाइप करके एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको डेट दिया गया हुआ है 24 दिसंबर को। अगर आप इस रिज़ल्ट को आज या कल देख रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले मिल जाएगा, लेकिन ये डेट वाइज आगे बढ़ता रहता है कि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो मीन्स के जो 25 को आएगा वो 25 को फर्स्ट होगा, जो 26 को आएगा 26, और ये वाला पीछे चला जाएगा। तो अगर आप आज या कल देख रहे हैं तो आपको सबसे टॉप पे मिलेगा, लेकिन अगर 2 या 3 दिनों के बाद देख रहे हैं तो ये धीरे नीचे चला जाएगा। तो 24 तारीख के डेट में प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर डिस्टेंस मोड, ये लिस्ट जारी हुआ है। आप इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन, नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करके बीएड डिस्टेंस मोड का सिलेक्टेड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। उस लिस्ट को आइए मैं नीचे दिखाता हूं कि वो लिस्ट क्या है, उस लिस्ट में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये पूरी एकदम से बहुत लंबा चौड़ा है जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम है। लेकिन उस वीडियो हम आपको पहले बता दें कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग जो होगा वो क्या होगा या कैसे होगा। तो आप सब जान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोरोना की वजह से आपको किसी सेंटर पर विजिट नहीं करना है, कहीं आपको जाना नहीं है, अपने घर बैठे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ऑनलाइन। वो कैसे होगा कि आप अपना आईडी लॉगिन करेंगे, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अभी भी आप अपना आईडी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। वहाँ जैसे ही अपना आईडी, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर से आईडी करेंगे, लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखेगा, उस लाइन पर क्लिकेंगे, वो डैशबोर्ड होता है। तो नीचे आपको ऑप्शन एक आ जाएगा एडिट फॉर्म्स का। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई अपडेट करना है तो आप एडिट फॉर्म्स पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लें जो बाकी रह गया था। अगर नहीं कुछ है तो सब कुछ ठीक है। यानी आप जब फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके लिए आप देख लें। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स है जिसके सामने सिंगल स्टार लगा हुआ है, कुछ के पास डबल स्टार है और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां कोई स्टार नहीं है। तो जहां जहां सिंगल स्टार लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंपलसरी है, एट ए टाइम प्रेजेंट होना है। अगर वो नहीं होता है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। जहाँ डबल लगा हुआ है उसके बारे में भी नीचे नोटिस दिया, उसको भी देखेंगे। और जहाँ कोई भी स्टार नहीं है, कोई भी मार्क नहीं है, तो वो यानी ऑप्शन है। अगर आप उससे बिलोंग्स करते हैं तो फिर आपको वो ज़रूरी है, अगर आप उस कैटेगरी से नहीं है तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज, यानी आपने उर्दू किस लेवल पर 10th या 12th जिसमें पढ़ा होगा वो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी है यानी ट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रूफ। वो कैसे? तो आप इसके लिए मानो का जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था उसके पेज नंबर 80 पर देख ले, एक परफॉर्मा दिया गया हुआ है। उस परफॉर्मा में आपको कुछ अपने डिटेल्स डाल के आप जहाँ
जिस स्कूल में एज ए टीचर हैं वहाँ के प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना है। उस परफॉर्मा को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप इन सर्विस टीचर हैं उसका प्रूफ देना है, उसके लिए ऑलरेडी फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आप उसको वेरीफाई करा लें, उसको सिग्नेचर वगैरह करा लें अपने हेड से, आपका वो हो जाएगा। तो वो प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ NCT रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी आप जानते हैं कि डिस्टेंस मोड से बीएड करने के लिए DED, DLED या NCT से वो 5 या 6 तरीके के कोर्स है, जैसे DED स्पेशल, DPED, उस तरीके के अगर आपने उनमें से कोई भी करा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन UG या PG, यानी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं, उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या EWS से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आप इसका डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए, लेकिन अगर आप इनसे नहीं हैं, आप जनरल से हैं, तो फिर कोई बात नहीं। उसी तरीके से PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट देना होगा, अगर नहीं है तो नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है परमिशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर अंडरटेकिंग, यानी हम जानते हैं कि रेगुलर मोड से जो बीएड होता है उसमें हमें टीचिंग प्रैक्टिस किसी स्कूल में जाकर करना होता है, लेकिन डिस्टेंस मोड से जो कि बीएड है वो ऑलरेडी किसी न किसी टीचर के लिए है, तो ऑलरेडी टीचर ही हैं, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, आप जहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे वहाँ के हेड से आपको ये अंडरटेकिंग लेना है, यानी परमिशन का एक परफॉर्मा दिखाना है कि हाँ हमने इस स्कूल में ट्रेनिंग किया, हमने इस स्कूल में प्रैक्टिस किया है। उसके लिए भी मानो का जो प्रोस्पेक्टस है उसके पेज नंबर 81 पर परफॉर्मा दिया गया, आप उस परफॉर्मा को फिल करके जो उसके जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारे फाइनल करके अपलोड करने हैं। अगर फ़िलहाल नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, चल जाएगा। और उसी तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन अगर आपके पास फ़िलहाल आज नहीं है तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, एडमिशन यानी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक डेट दिया गया हुआ कि इस डेट तक अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और फिर अंडरटेकिंग परमिशन टीचिंग प्रैक्टिस का, वो दोनों बाद में भी कर सकते हैं। तो आपको हमने स्टार मार्क्स तो बता ही दिए थे कि पहले क्या है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं कि 24 दिसंबर, ये आप कह सकते हैं कि कैसी सुस्ती है मानो कि आज 24 दिसंबर का शाम हो रहा है, शाम में रिजल्ट दिया गया और ये कह रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट 24 दिसंबर को ही वेरीफाई होगा। खैर कोई बात नहीं है, तो आज नहीं तो कल 25 दिसंबर को वेरीफाई हो जाएगा। आपको उस टाइम में अपडेट रहना है कि आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो आप अपना ईमेल आईडी दिए थे या फिर अपना मोबाइल नंबर दिए थे, उस मोबाइल नंबर को थोड़ा अपने पास रखना है और एक्टिव रहना है कि यूनिवर्सिटी अब जब आपका डॉक्यूमेंट ओपन करके, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट CTE जो है वो आपके डॉक्यूमेंट, आपके आईडी को लॉगिन करके आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे वो चेक करेंगे। अगर उन्हें कोई डाउट होगा या उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे लेने होंगे तो आपको ईमेल करेंगे या फिर मोबाइल नंबर पे फ़ोन या मैसेज करके कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस बिल्कुल रेडी रहिएगा, इस मौका को ऐसा बिल्कुल ये नहीं छोड़ दीजिएगा कि जो होगा होना सो हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि आपको एक्टिव रहना है कि शायद कि अगर वो हमसे एडमिनिस्ट्रेशन कोई सवाल पूछे या हमारे डॉक्यूमेंट में कोई एरर हो तो उसके बारे में हम उसके जवाब देने के लिए तैयार हो। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से ये रखिएगा। और ये कहा गया है कि नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट जैसे माइग्रेशन या फिर सर्विस सर्टिफिकेट, ये आप 25 जनवरी तक, यानी 1 महीने का पूरा आपको वक्त मिल जा रहा है, 1 मंथ। आप माइग्रेशन 1 महीने बाद भी दे सकते हैं 25 जनवरी तक, या फिर सर्विस सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्विस सर्टिफिकेट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आपको साइन वगैरह कराने होते हैं अपने BO से या DO से, तो इसके लिए आपको 25 जनवरी तक का डेट दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद एक मैसेज रिसीव होगा कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। उस मैसेज में देख लीजिए 2 मैसेज रिसीव होगा सभी स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन होगा। एक ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, और दूसरा आप कोर्स फ़ी का कि आपके कोर्स का इतनी फ़ी है, आप इस डेट तक फ़ी पेमेंट कर दे। तो फ़ी पेमेंट करने का डेट क्या है, वो 25 दिसंबर तक। फर्स्ट लिस्ट में जितने स्टूडेंट का नाम है उन सबों का 27 दिसंबर तक लास्ट डेट है। 25 दिसंबर
तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही होगा, और 26-27 2 दिनों का आपको पेमेंट करने का डेट है। जो फ़ी है वो आपको पे करने होंगे। तो फ़ी के बारे में बात कर लें कि टोटल कोर्स का जो फ़ी है एक जनरल स्टूडेंट के लिए वो है 3900। लेकिन आपको ये बैक वक्त पूरे नहीं देने हैं, बल्कि फर्स्ट ईयर 20,000 देने हैं और सेकेंड ईयर 19। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 2700 है, सॉरी 27,000। तो आपको फर्स्ट ईयर में मैसेज में आपको मेंशन होगा कि कितने फ़ी आपको पे करने हैं। वो फ़ी आपको पे करना होगा गिवन डेट, इस डेट के अंदर। और उसके एक बाद एक लास्ट पॉइंट और भी है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या फिर एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्यूरी है तो आप उसके लिए इस नंबर, इस ईमेल आईडी पर मेल करें। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो अपने सेंटर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बारे में भी वो मेल कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि हो सकता है कि एक आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपका जहाँ एडमिशन हुआ है आप वहाँ एडमिशन ना लेके वेट करें सेकेंड लिस्ट का। लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ, हमें जो सेंटर मिला है उस सेंटर पे एडमिशन नहीं चाहिए, बल्कि मेरे घर से नज़दीक या फिर मेरा जो सिलेक्टेड सेंटर है अगर वहाँ सीट खाली हो तो उस सेंटर पर मुझे सीट दिया जाए। तो इसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, तो फिर आपको उसका पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। अगर ऑप्शन है ये कि आप अपना सेकेंड लिस्ट में अपना नाम मेंशन करा सकते हैं तो फिर उसका वो आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा अगर आप बिल्कुल से इग्नोर ही कर दीजिए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। बल्कि अगर आप स्लाइडिंग कराना चाहते हैं या फिर जो सेंटर मिला है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए आपको मेल करके यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट के बारे में कि यहाँ फर्स्ट लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट। तो जब फर्स्ट लिस्ट लिखा गया हो तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि इसकी सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तो कम से कम ज़रूर आएगी, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में जितने स्टूडेंट का नाम आया है ऐसा नहीं है कि सभी का एडमिशन हो जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होगा या फिर जो गलती से फॉर्म भर दिए होंगे या फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस की कमी की वजह से वो फॉर्म फिल कर दिए और सेलेक्ट भी हो गए, तो कुछ उन स्टूडेंट्स का एडमिशन रिजेक्ट होगा। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे किसी मजबूरी की वजह से, तो वो जो सीट खाली बचेगी उस सीट के लिए सेकेंड लिस्ट जिन लोगों का नाम नहीं आ पाया था रैंक लिस्ट से उनका आएगा। उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड भी आएगा। तो जिन लोगों का नाम नहीं आया हो, ना उम्मीद नहीं हो कि अब हम लोग का सिलेक्शन हो गया नहीं, इंशाल्लाह सेकेंड या थर्ड लिस्ट भी इसकी ज़रूर आएगी। तो मुझे जहाँ लगता है कि इंशाल्लाह उन लोगों का नाम भी आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं पूरी एकदम लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नाम है और सभी का जो सिलेक्शन हुआ है कौन सा, यहाँ आप सबसे पहले तीन ऑप्शंस इस लिस्ट में आप देख रहे हैं। एक एप्लीकेशन नंबर, हॉल टिकट और नेम, जेंडर, जनरल रैंक, कैटेगरी, अलॉटेड कैटेगरी। इस यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा रैंक तो 500 के 500 था, लेकिन किसी का मेरे से ज़्यादा रैंक वालों का जैसे 800 तक रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो ये जो आपका सिलेक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक ये कि आपका एडमिशन में एंट्रेंस टेस्ट में रैंक कौन सा आया है, और दूसरा जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आपको 4 चॉइस दिए गए थे, यानी 4 सेंटर चूज़ करने थे। उनमें से आपने कौन सा सेंटर चूज़ करा था। तो इस केस में अगर आपने ऐसे सेंटर्स चारों चूज़ करे थे जिन पे बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी तो वो पहले फिल हो गए, फुल हो गए, इस वजह से उनका नहीं हुआ। और जिन लोगों का रैंक बहुत बैक था, यानी बहुत ज़्यादा रैंक था, लेकिन उनका ऐसा सेंटर था जिस सेंटर का चुनाव बहुत कम लोगों ने किया था, तो ज़्यादा रैंक होने की वजह से भी उनका हो गया है। और कुछ लोगों का ऐसा, जैसे आप देखेंगे कि कैटेगरी का बेनिफिट हुआ। जो लोग जनरल हैं उनके लिए सबसे कम सीटें रहती हैं, क्योंकि जनरल में कोई भी आ सकता है। उसके बाद अगर किसी का कम रैंक, ज़्यादा रैंक होते हुए भी सिलेक्शन हुआ है तो उसे ज़रूर किसी न किसी रिजर्वेशन का, जो कि फीमेल यानी वुमेन रिजर्वेशन है या फिर PWD रिजर्वेशन है, EWS रिजर्वेशन है,
ओबीसी रिजर्वेशन, इनमें से किसी न किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, तब ज़्यादा रैंक होते हुए भी उनका सिलेक्शन हुआ है। किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि सेम कैटेगरी से कोई बिलोंग्स करता हो तो उसके सेम उनसे ज़्यादा रैंक वालों का भी सिलेक्शन हो गया हो, उसका नहीं हुआ। इस केस में ज़रूर कहीं ना कहीं वो उसका डिपेंड करता है वो उसका सेंटर उसने कौन सा चूज़ करा था। तो इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए, देख लीजिए। और हाँ, परेशान नहीं हो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ कि इसलिए इसकी सेकेंड लिस्ट भी और थर्ड लिस्ट भी आएगी, तो जिन लोगों का नाम नहीं आया है इंशाल्लाह उनका नाम भी आ जाएगा। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इस अपडेट को जान पाए। हम मिलते हैं फिर से आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।